मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मोहतरम जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब अवैस नूरानी साहब, मोहतरम जनाब शाहिद खतान अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब अमीर मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून PPK, और आज इस पंडाल में मौजूद बुजुर्ग भाई और नौजवान साथियों, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज PDM के जलसे को बहुत शानदार तरीके से कामयाब करवाया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जमा घरानों खवागा सवातियानो तासु टोलो तेदे मियां नवाज शरीफ तक ढेर ढेर सलामानो। ढेरा मेहरबानी नन सवात जमा जड़ा खुशाला को। आज हम PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और मैं आपको ये बताने आया हूं कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 में सवात के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दिल पे हाथ रख के कहो कि आप बड़े अच्छे और खूबसूरत लोग हैं, आप अजीम पख्तून हैं, माराकंड के लोग, KPK के लोग। दिल पे हाथ रख के बताओ को कि आपने 2013 में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं KPK की बात कर रहा हूं, मजबूरी तौर पर कि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को वोट दिया, एतमाद किया, और याद करो वो दिन, आज भी मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजते हैं इमरान खान नियाज़ी के कि मैं KPK में 350 मिनी डैम्स बनाकर सिर्फ KPK में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और फिर क्या हुआ? वो बिजली जो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दिन रात मेहनत करके 14,000 मेगावाट 2018 में इजाफी पैदा की थी। कोयले के जरिए, गैस के जरिए, शमसी तवानाई के जरिए, विंड के जरिए, बगास के जरिए वो बिजली जो 2018 तक 14,000 मेगावाट इजाफा करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। आपको याद है कि 2013 में बल्कि 2017 तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को यह हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको KPK के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है,
महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कीमत 1 रुपए की गिरती है तो वो वजीर आजम, वो समझ लीजिए चोर है। न जाने KPK के बुजुर्गों, नौजवानों, आप तो बड़े रवायात वाले लोग हैं, आप तो बड़ी एहतराम वाले लोग हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये किस इमरान खान नियाज़ी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, चाहे वो कश्मीर पर हो, फलस्तीन पर हो, महंगाई पर हो और न्यूक्लियर ताकत के मामलात पर हो, इमरान खान नियाज़ी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खते अफलाक से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट भी मुहैया की, कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि मैंने KPK में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी और मैंने KPK में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, KPK में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहां पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ इसने KPK में कर दिया है। बिलाखिर पता लगा कि लेडी रेडिक हॉस्पिटल की छतें जो है वो चमकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन न होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीब बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहाँ पर PDN के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं PDN के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। लेकिन मजबूर हूं ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था। PKLI जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो PKLI जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहां पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में CT स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर अदा किया। हो नहीं सकता कि इस इस्लामी मुल्क में अमीर बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता और गरीब की बेटी या उसकी वालिदा या वालिद बगैर दवाई और इलाज के
सिदक सिदक कर जान दे दें। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायदे आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और खून के दरिया अबूर किए। आज उनकी रूहें उनकी कब्रों में तड़प रही होंगी कि या अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए मैंने खून दिया था, मैंने शहादत का जाम नोश किया था। हमने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ पर चाहे तो गरीब हो या अमीर हो या तांगेबान हो या मजदूर हो या यतीम हो या बेवा हो, उसको उसका हक मिलेगा। कोई उसका हक नहीं छीन सकेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई उसके घर में डाका नहीं डाल सकेगा, और अगर कोई जुर्म करेगा तो फिलफौर उसको सजा मिलेगी। ये कैसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं इनकी फिर कोई कमी ना होती, फिर हम खाली अतियात पर तकिया ना करते, फिर हम अपनी जेब से कौमी खजाने से खर्च कर KPK के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हम ये टीके बाहर से मंगवाते और घर घर टीके लगाए जाते। मगर इमरान खान न्याजी को क्या परवाह, वो तो बनी गाला के महल्लात में बैठा है, उसको क्या पता कि सवात में या फिर रहीम यार खान में या फिर लाड़काना में या फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में, कि एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। एक घराना 6 अफराद का, एक बाप कमाने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि घर गिरवी रखकर बाप का इलाज करवाया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाप चला जाए तो उस खानदान की जिंदगी अंधेरी हो जाती है, कोई सर पर दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं होता। अपने बुजुर्गों भाइयों, जान लो मेरी बात कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हज़रत कायदे आज़म ने देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियाँ उलमा ने दी, जिसके लिए अजीम कुर्बानियाँ नौजवानों ने दी, डॉक्टर ने दी, इंजीनियर दी, माँ के आंचल फटे, तब पाकिस्तान बना था। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहाँ गया? ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई 100 दर्जे पीछे चला गया, जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। वो BRT कहते हैं कि करप्शन की मुझे बताएं कि BRT पिशावर बसें चलती हैं और फिर चलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके KPK के खजाने के लूटे गए BRT पिशावर पे। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात करने नहीं आया, आजिज़ आदमी हूँ, एक खुदा का गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, मगर इंतहाई इंकिसारी से अर्ज करता हूँ कि अगर ये BRT पिशावर अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में या इस PDM की लीडरशिप में अगर दी जाती तो बिला खौफ तरदीद मैं आपको कह सकता हूँ कि लाहौर के BRT से जल्दी पिशावर BRT बनाते हम, तब तक चैन से न बैठते। बिल्कुल मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मगर इन्होंने कई साल ताखीर की, अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। आपकी जेब से पैसा गया, और जो रिश्वत और कमीशन कहाँ गया? वो बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? वो पहाड़ किधर? मालूम जब्बा इस तरफ है। मैं मालूम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक दफा फिर वहाँ पर धर ले, क्योंकि नैब न्याजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। तो इसलिए मुझे अमीर मुकाम ने आज कहा, हमने KPK को मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम दिया है और इंशाअल्लाह PDM की मयत में हम KPK को आला मुकाम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों और भाइयों, मैं इसलिए आज रात मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं को ये समझे कि ये भी मैंने बनाया था।
मैं आज वापस जा रहा हूँ मालम जब्बा, तब जाऊँगा जब इंशाअल्लाह पीडीएम पाकिस्तान में अवाम के वोटों से मुंतखब होगी। तो फिर सुन लें मेरी बात कि पीडीएम को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आरजी के साथ पीडीएम के बिहाफ पे भी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बिहाफ पे भी और अपनी तरफ से आपसे वादा करता हूं कि अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो केपी को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे और केपी को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे और इसको पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाएंगे। और ये बातें खाली बोली नहीं है, हकायक मुंह से बोलते हैं, वाकयात मुंह से बोलते हैं कि दवाइयाँ जो वहाँ पर हमने मुफ्त दी थी आज छिन चुकी, कैंसर के मरीजों से दवाइयाँ छिन चुकी और अस्पतालों में मुफ्त इलाज ख़त्म हो गया, वजीफे जो हम देते थे वो ख़त्म हो गए, लैपटॉप इमरान न्याजी कहा करते थे कि लैपटॉप दे के ये नौजवान तालिब इल्मों को रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं कहा करता था उस ज़माने में कि लैपटॉप इनके हाथों में ना दें तो क्या कलाशनिकोव इनके हाथों में दें। और आज सुनने मेरी बात, वही लैपटॉप आज इन नौजवानों के काम आ रहे हैं कि तालीम का तदरीस का जो आज सिलसिला है वो आज ऑनलाइन है, वो लैपटॉप काम दे रहे हैं और वही लैपटॉप उनके बाइज्जत रोजगार का वसीला बन चुके हैं। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि मेरी बात सुन लो आज गौर से कि अगर आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा न किया तो यकीन कर लें कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस दफा जो बजट आया है, कहते थे कि जनाब हमने बजट में लोगों को बहुत रियायत दी है, इस दफा इस बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया और हर चीज जो खाने पीने की है वो आसमानों से बातें कर रही है। उनकी कीमतें, लोग अपने पेट को किस तरह पालें, अपने भूखे बच्चे को रात को किस तरह दूध पिलाएं, बीमार बच्ची को किस तरह दवाई दें, बच्चे को किताबें किस तरह दें, फटी हुई बनियान किस तरह बदलें। ये है वो मसला। आज जिंदगी तंग हो चुकी है आम आदमी के ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब पश्तो में बड़ी शानदार तकरीर कर रहे थे, तो मैंने हजरत मौलाना से पूछा कि मुझे बताएं, मैं तो 2-4 सिर्फ जुमले ही जानता हूँ कि इन्होंने क्या फरमाया। तो फरमा रहे थे कि इंकलाब आना चाहिए। तो मैं इस हवाले से इनकी तायीद करता हूँ कि गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। इसके बगैर ये मुल्क अपना वजूद अक़वाम आलम में तस्लीम न करवा सकेगा। मैं समझता हूँ कि यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर हज़रत मौलाना की लीडरशिप में पीडीएम ये सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल अता फरमाए हैं, कुदरती वसाइल अता फरमाए हैं, ज़मीन दी है, इंसान दिए हैं, अजहान दिए हैं, दौलत दी है, मादी दौलत दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी एक चीज़ की है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द विल टू डू, यानी कर गुजरने की वो सलाहियत, वो जज्बा अगर वो आ जाए तो फिर कोई दरिया, कोई पहाड़ हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। वो शायर ने कहा था कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम।
इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। तो इसके बगैर तो कौमें नहीं बनती। अमानत दयानत का सफर इख्तियार करना पड़ता है, कांटों से गुजरना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है, और फिर तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सवात के अजीम, मेरे दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत इलाका है, केपी के सारा बहुत खूबसूरत है। मैं आपको आज ये कहने आया हूँ कि वो जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूँ कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एक्ट की ताकत की हमें जरूरत है। वाह वाह वाह, ये आपको किस पीर ने बताया है कि कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एक्ट की ताकत की जरूरत नहीं। और भाई एक्ट की ताकत ये तो हमारा दिफा है। जो दुश्मन जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जेर करना चाहता था, आज एक्ट की ताकत जो पाकिस्तान की है उसकी आंखों में खटकती है। वो हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख सकता। वो जानता है कि अगर मैली आंख से देखा तो ये आंखें निकाल कर पांव तले मसल देंगे। और इमरान खान नियाजी कहते हैं कि हमें एक्ट की ताकत की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से कॉटन मंगवाओ, अगले दिन कहते हैं कि नहीं मंगवाओ। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि किस तरह 2013 में सीपैक के खिलाफ इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम ने जहर घोला और सीपैक की कितनी तनकीद की। आज सीपैक की तारीफ करते थकते नहीं थे। ये कैसा शख्स है जो दिन रात गलत बयानी, धरोहर और यू टर्न मारता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर के साथ वो मजीद खेले? अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी तकदीर के साथ खेले तो फिर आपको खुद अपनी तकदीर अल्लाह के फजल से बनानी होगी। और उसका वाहिद तरीका है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान